हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित गुरुजी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं गणित जो सेट चल रहा था सेट 1 2024 का आज पार्ट 4 लेके आया हूं आप लोगों के सामने। देखिए 17 नंबर तक हमारा जो है हो गया था। आज 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है बहुलक वर्ग होगा। बहुलक का मतलब जो संख्या बहुत बार आई हो उसी का वर्ग देखिए। तो यहाँ देखिए वर्ग अंतराल 0 से 5, ये 0 से 5 के बीच में जो ये 8 जो है वो कई बार आया हुआ है। ऐसे 5 से 10 ये 7 कई बार आया हुआ। तो हमें वो संख्या देखनी है जो कई बार आया हुआ है ज्यादा, और ये किस वर्ग में है। तो सबसे ज्यादा देखिए आपको 8, 7, 18, 19, 6 सबसे ज्यादा कौन संख्या आई है? 19 आई है। और वो किस वर्ग अंतराल में है? 15 से 20। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा? 15 से 20। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न नंबर हम 19 देखते हैं। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। अब यहाँ पे पासे कितने हैं? 2 हैं। और हम जानते हैं एक पासा, एक जो पासा होता है, एक पासा में जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और क्या होते हैं? 6 होते हैं। एक में, दो में कितने हो जाएंगे? तो देखिए लिखने का तरीका ऐसा होता है, 1 1, ऐसे ही 1 2, ऐसे ही 1 3, फिर 1 4, ऐसे चलता रहेगा। तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूं, 1 2 ऐसे चलता रहेगा। कहां तक? 1 से 6 तक। ऐसे 2 1, कहां? 2 से 6 तक। ऐसे 3 1 3। तो कह रहा कि किसका योगफल जो है, मतलब प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो देखिए 10 कैसे होगा ये। अब ये 2 से 6 तक चलेंगे तो लास्ट तक 8 ही होगा। ऐसे 3 से 6 तक चलेंगे तो 9 ही होगा। फिर 4 से देखिए लास्ट में हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे 4 और 6। देखिए 4 4 कामा 6, एक तो हमारा क्या हो गया? 4 कामा 6 हो गया। ठीक, और क्या मिल सकता है हमें? 5 कामा 5, यानी पहले पासे पर 5, दूसरे पर पासे पर 5, और दोनों का योगफल 10। फिर क्या मिल सकता है? 6 और 4 मिल सकता है। बस 3 तरीके से ये जो है मिल सकता है। ठीक, तो 3 तरीका ये हो गया। अब देखिए कुल कितना तरीका, यानी संभव तरीका कुल मिलाकर 3 हो गया। और कुल कितने तरीके हैं? कुल तरीके कितने हैं? 36, क्योंकि एक पासे पर 6 फलक, तो दो पासों पर 36। तो 3 काट दीजिए इसको, 3 1 3 और 12 3 36। तो इसका आंसर होगा 1/12। एक पासे को एक बार फेंकने पर, अब देखिए केवल एक बार फेंकना है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब सम संख्या ये जैसे हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो गया? 6 कई बार हो गया? 1 2 3। और कुल कितने संभव परिणाम? ये तो हमारा हो गया अनुकूल परिणाम। और कुल कितने परिणाम हो गए? कुल कितने हो गए? 6। तो 3/6 मैं यहां लिख दे रहा हूं। कितने हो जाएंगे ये? 3 देखिए 1 2 3, और कुल कितना हो गया? 6। तो 3/6 यानी 1 क्या हो गया? 2। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1/2। अब खंडवा देखिए 20 नंबर का जो सेट था हमारा बहुविकल्पीय वाला क्वेश्चन, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो खत्म हो गया। अब खंडवा हम लोग देखेंगे। 21 का खागा ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। तो 21 का देखेंगे। एक घन का आयतन 1331 यानी 1331 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसा कि हम सूत्र जानते हैं, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, या इसको हम भुजा को a मान ले, तो a की घात कितना हो गया? 3।
ये घन का आयतन दिया गया है। अब देखिए घन का आयतन दिया कितना गया है 1331, तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1331। तो a बराबर कितना हो जाएगा घन में, यहाँ कितना लिखेंगे 3, 1331 ऐसे लिखा जाता है घन क्यूब को। a बराबर देखिए इसका जो घनमूल दिया गया है ऐसे लिखा जाता है। अब 1331 का घनमूल कितना होता है 11 होता है। 1331 का घनमूल कितना होता है 11 होता है। तो a बराबर कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। ठीक, इसको आप निकाल भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1331 को 11 से काटेंगे आप, तो 11 इक्के 11, 2 हो गया मतलब 2 बचा 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बचा 11 इक्के 11, फिर 11 से आप काट सकते हैं 11 इक्के 11, 1 बचा 11 इक्के 11, फिर 11 से आप काट सकते हैं 11 इक्के 11। तो कई बार हुआ 3 बार, तो घनमूल निकालना है तो 1 11 लिखा जाएगा। ख नंबर सवाल है यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल दिया गया है 2। इसका मतलब जो मूल दिया गया है इस मान को भी क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो जो मूल दिया गया है इस मान को संतुष्ट करेगा, तो यही मूल जो दिया गया है इसी समीकरण में रख दीजिए, यानी x के स्थान पे आप 2 रख दीजिए। तो 2 रखें यानी x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो p का मान आ जाएगा, क्योंकि यह समीकरण को ये संतुष्ट करेगा जो मूल दिया गया है। तो x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए। यहाँ पे 2 की घात 2 कितना हो गया 4 प्लस 3 गुणे 2 माइनस p बराबर कितना हो गया 0 हो गया। 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस p बराबर 0। ये p इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 6 4 10 बराबर कितना हो गया p, यानी p का मान कितना हो गया 10 हो गया। ग नंबर क्वेश्चन देखेंगे cos थीटा बराबर 15/17, तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। अब ये जो है क्या होता है हमारा लंब है, यानी समकोण त्रिभुज हो ए बी और ये मान लीजिए क्या है सी है। अब देखिए cos थीटा 15/17 दिया गया है। हम जानते हैं लाल बटे कक्का से cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ये देखिए cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 15, कर्ण कितना है 17। अब हमें क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है। तो लंब कैसे निकालेंगे, तो देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, या लंब निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लंब का वर्ग या लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग यानी 17 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग यानी 15 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 17 का वर्ग कितना हो गया 289, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225। अब कितना हो जाएगा हल करने पर, ये 289 में से 225 घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 2 गया 0। अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8। कितना आ गया ये 8। अब हमसे साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 17, तो साइन थीटा बराबर आ गया 8/17। ठीक, इस प्रकार जो है घ नंबर देखेंगे हम। बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि 10 में जो है ये माध्य माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए हमें माध्य ज्ञात करना है, सबसे आसान सवाल होता है ये। देखिए वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 6 से 8, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। बारंबारता 1, 2, 6, 8, 3 दिया गया है। सबसे पहले हम इस वर्ग अंतराल में देखिए बारंबारता को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी यक्ष से दिखा सकते हैं, और इसको हम लोग दिखा सकते हैं यक्ष। और यक्ष है क्या, यक्ष जो होता है यक्ष
इसको देखिए, जो जीरो वर्ग अंतराल में जो पहली वैल्यू पहला मान दिया गया है वो निम्न सीमा होता है, और जो दूसरा मान दिया गया है वो उच्च सीमा होता है। तो यक्ष का मान कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा, देखिए निम्न सीमा ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे कितना? 2। ये किसका मान हो जाएगा? ये हो जाएगा x का मान। तो चलिए हम लोग x का मान पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो माध्य होता है हमारा, जो माध्य होता है वो सिग्मा f गुणे x बटे सिग्मा f, ये इसका सूत्र होता है, इसीलिए जरूरत पड़ी हमें। माध्य को हम लोग माध्य भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग x के ऊपर बार ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये माध्य का सूत्र होता है सिग्मा f गुणे x बटे सिग्मा f। तो यहाँ हमें x की जरूरत पड़ती है, और x का मान हमें कहां से मिलेगा? वर्ग अंतराल से मिलेगा। वर्ग अंतराल यानी पहली सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 0 प्लस 2, देखिए यहाँ पे 0 प्लस 2 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2 बटे 2 1 हो जाएगा। कितना आप लोग समझ रहे हैं? ये मान कितना हो गया? 1। ऐसे 4 और 2 कितना हो गया? 6। 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। 6 4 10, 10 का आधा कितना हो गया? 5। 8 6 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। 10 8 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। यक्ष मिल गया, यफ दिया ही गया है, दोनों को गुणा कर दीजिए और फिर जोड़ लीजिए जो भी मान आए। तो यहाँ पे f गुणे x निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए कैसे निकालेंगे? गुणा कर लीजिए f को और x को। तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 1। 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 30। 8 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 56। 3 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 27। अब सबको जोड़ लीजिए, तो यही हो जाएगा सिग्मा f गुणे x। जोड़िए, देखिए यहाँ पे 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 और 30 37, या ऐसे अलग अलग करके जो है अलग अलग करके जोड़ लीजिए। यहाँ 1 और यहाँ कितना था? 6। देखिए 7 छा 13, 13 छा 19, 19 1 20, 20 के कितना हो गया? 0। हासिल कितना आया? 2। अब इसमें जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, ये कितना आ गया? 12 आ गया। अब देखिए यहाँ सूत्र में सिग्मा एफ का मान जोड़ लीजिए, 8 3, या ऐसे यहाँ 1 2 3 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20, तो ये सिग्मा एफ कितना आ गया? 20 आ गया। अब यहाँ पे हम सूत्र पता ही है, लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए सिग्मा एफ गुणे एक्स कितना है? 120, और सिग्मा एफ कितना है? 20। काट दीजिए, 20 छक्का 120, तो समांतर माध्य कितना आ गया? समांतर माध्य आ गया 6। ठीक, तो इस तरीके से जो है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा सपोर्ट करें।